अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने लगे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन एज अ मैथमेटिकल मॉडल। सबसे पहली बात यह कि स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि जो भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं वो नेचर में एग्जिस्ट करती है। मतलब ये कि हम फिज़िकली जब एक प्रॉब्लम को लेते हैं और उसको सबसे पहले हम मैथ में जब कन्वर्ट करते हैं तो वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है। फिर हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए थ्रू आउट अलजबरा सीखते हैं छोटी क्लासों में। उसी डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन के लिए हमें मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्निक सीखनी पड़ती है। तो इसलिए मैथमेटिक्स जो होता है बेसिकली जब हम इसको अप्लाई कर रहे होते हैं तो हमें मॉडलिंग की ज़रूरत पड़ती है। एक मॉडल से जो इक्वेशन जनरेट होती है फिर हम उसके सोल्यूशन की तलाश में लगते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस की, आप इनको देखें तो देखें यहाँ पे है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट फॉर वेट, मास एंड डेंसिटी। यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर वेट, मास एंड डेंसिटी। इसके बाद है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, हुक्स लॉ, किरचॉफ लॉ एंड आर्चिमेडेस प्रिंसिपल। अब स्टूडेंट, ये जो टॉपिक हैं आपने छोटी क्लासों में इनके बारे में पढ़ा है, लेकिन इनमें डिफरेंशियल इक्वेशन डायरेक्टली यूज़ होती है। अब मैथमेटिकल मॉडलिंग में आपको ये पता होना चाहिए हम यहाँ पे क्या डिस्कस करते हैं। इट इज़ ऑफन डिस्क्राइब टू desirable to describe the behavior of some real life system or phenomena, whether physical, psychological and even economic and mathematical terms. The mathematical description of the system of phenomena is called the mathematical model. तो स्टूडेंट, यहाँ पे ये कहा गया है कि जो अमली तौर पे हमें काम नज़र आते हैं नेचर के अंदर, उनको हम लोग मैथमेटिकली जब लिखते हैं तो उसको हम लोग मैथमेटिकल मॉडलिंग कहते हैं। जैसे आप देखते हैं स्टूडेंट्स कि हम ये कहते हैं कि जितनी ज़्यादा फोर्स लगाई जाए किसी स्प्रिंग के ऊपर उसकी लेंथ उतनी ही बढ़ती है, तो उसको हम लोग हुक्स लॉ का नाम देते हैं। फिर इसी तरीके से हम किरचॉफ रूल में लॉ में स्टूडेंट हम पढ़ रहे होते हैं कि सर्किट के अंदर जब करंट फ्लो होता है तो उसको हम मैथमेटिकल मॉडल से मैथमेटिकल फॉर्म में ले आते हैं। फिर हम स्टूडेंट न्यूटन लॉ में पढ़ रहे होते हैं कि जो फोर्स होती है वो एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एक्सेलरेशन जो होती है वो मास के इन्वर्सली और फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इन चीज़ों को हम मैथमेटिकली कन्वर्ट करते हैं अपने फिज़िकल फिनोमेना से, उसको मैथमेटिकल फॉर्म में ले आते हैं, तो इसको हम मैथमेटिकल मॉडलिंग कहते हैं। तो स्टूडेंट, आपके माइंड में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि मैथमेटिकल मॉडलिंग से मुराद ये होता है कि हम जब किसी भी नेचर में जो भी हमें को प्रॉब्लम क्रिएट होता है उसको कैलकुलेट करने या एस्टिमेट करने के लिए हम मैथमेटिक्स बनाते हैं, उसको हम मैथमेटिकल मॉडलिंग कहते हैं। अब यहाँ पे देखें, कंस्ट्रक्शन ऑफ द मैथमेटिकल मॉडल फॉर अ सिस्टम ऑफ स्टार्ट्स विद, यहाँ पे देखें मैं यहाँ ये जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें क्या लिखा गया है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वेरिएबल दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज द सिस्टम। वी मे चूज नॉट टू incorporate all of these variables into the model at first. In the step we are simplifying the level of resolution of the model. दूसरे पॉइंट में देखें, वी मेक अ स्टेप ऑफ रीजनेबल assumption and hypothesis about the system we are trying to describe. These assumptions will also include any empirical law that may be applicable to the system. अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, हमने दो पॉइंट देखे। सबसे पहले हम लोग शनाख्त करते हैं वेरिएबल्स की। वो हम अपने पास से कुछ वेरिएबल लेते हैं और उन वेरिएबल्स को हम लोग मैथमेटिकल
यानी कि एक फ़िज़िकल फॉर्म के ऊपर एक वेरिएबल हम खुद से एक तलाश करते हैं, ठीक है, जो हमारे उस काम के ऊपर जिस नेचर को हम देख रहे होते हैं उसके ऊपर हम फोकस कर रहे होते हैं। मैं इसकी एग्जांपल आपको दूँ स्टूडेंट, आप लिखते हैं F = ma, ये न्यूटन सेकेंड लॉ है। अब यहाँ पे जैसे हमने फोर्स के लिए एक वेरिएबल चुना है वो है F, और मास के लिए एक वेरिएबल ले लिया हमने m। इसी तरीके से जो a है ये एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन को जो है हमने खुद इसको लिखा है d² x/dt², यानी कि एक्सेलरेशन जो होता है टाइम के रिस्पेक्ट से जब डिस्प्लेसमेंट को 2 बार डिफ्रेंशिएट करें तो ये आता है। तो स्टूडेंट ये नेचर में ये चीज़ें पाई जाती हैं, यानी फोर्स को हम मैथमेटिकल फॉर्म में लाते हैं तो F बनता है, मास को मैथमेटिकल फॉर्म में m लिखते हैं, और एक्सेलरेशन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट को 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करके इस फॉर्म में ले आते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला काम हम वेरिएबल का चुनाव करते हैं, और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में एजम्पशन हम लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट, एजम्पशन बहुत ख़ास रोल अदा कर रही होती हैं। एजम्पशन क्या रोल अदा करती है कि आपने यहाँ पे कुछ चीज़ें, जैसे हम अगर यूँ सोचना शुरू करें कि भाई हमारे F = ma हम बनाना चाहते हैं ना, तो आप याद रखें कि इसमें हम फोर्स को हम एक फ़िक्स्ड फोर्स ले रहे होते हैं। जैसे आप एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो फोर्स कभी ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। अगर हम इसी मसले के पीछे पड़ जाए कि फ़ोर्स कम और ज़्यादा हो रही है तो F = ma अप्लाई नहीं कर सकते, तो ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो फिर हम एक एजम्पशन बना लेते हैं कि F जो है वो जो है फिक्स रहता है। इसी तरीके से हम बात करते हैं मास जो है वो भी कांस्टेंट रहता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम कुछ एजम्पशन रखते हैं अपने माइंड में, और कुछ उसको, ताकि हम नेचर से मैथमेटिक्स को डिराइव कर सकें। अब स्टूडेंट हमारे पास है, यहाँ पे आप देखें तो हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं। इस डायग्राम में आप देखें तो सबसे पहली बात ये कि हम एजम्पशन होती हैं। एजम्पशन को जो होता है एक्सप्रेस एजम्पशन इन टर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो एजम्पशन होती हैं उनको हम डिफरेंशियल इक्वेशन की टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। उसके बाद हम मैथमेटिकल फार्मूलेशन करते हैं, फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को, और उससे सोल्यूशन हासिल करते हैं। जब वो सोल्यूशन हमें मिल जाता है स्टूडेंट, तो हम डिस्प्ले मॉडल प्रिडिक्शन ग्राफिकली, और उसको हम लोग ग्राफिकली शो करते हैं। चेक मॉडल प्रिडिक्शन विद नोन फैक्ट्स, और फिर इसको हम चेक करते हैं और जो हमें नोन फैक्ट्स होते हैं उनसे मिलाते हैं इसको। इफ़ नेसेसरी आफ्टर एजम्पशन इज़ इंक्रीज रेजोल्यूशन ऑफ मॉडल, अगर ये हमारा रिजल्ट उससे थोड़ा कम मैच हो रहा हो या नहीं मैच हो रहा, तो फिर दोबारा से हम उसको एजम्पशन को और थोड़ा चेंज करेंगे, दोबारा एजम्पशन की चेंजिंग पे आते हैं और ये प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। तो आपसे जो इस लेक्चर को सुनने का पर्पज़ है वो है ये कि हम एजम्पशन, हमारा जो फिज़िकल प्रॉब्लम होता है उसको मैथमेटिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आपको स्टूडेंट इसके लिए बस माइंड में ये रखना पड़ेगा कि आप लोग जब भी कोई भी फिज़िकल फिनोमेना है उसको आप मैथमेटिकल फॉर्म में लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम अपने पास एजम्पशन करते हैं। एजम्पशंस में हम लोग माइंड में ये रखते हैं कि वेरिएबल चुन लेते हैं। हम कहते हैं कि सपोज फोर्स के लिए जो हमारे पास वैल्यू, हम उसको वेरिएबल है वो F है, मास के लिए वेरिएबल m है, और एक्सेलरेशन जो है वो क्योंकि डायरेक्ट नेचर में नहीं होगी, वो तो डिस्प्लेसमेंट होगी। डिस्प्लेसमेंट को हम 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करते हैं, एक टाइम करने से वेलोसिटी बनता है और दूसरी टाइम डिफ्रेंशिएट करने से एक्सेलरेशन बनता है। इस तरीके से स्टूडेंट हमारे पास F = ma की फॉर्म आती है। इसमें देखें स्टूडेंट तो a के साथ 2 टाइम डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है। अब वो जो डेरिवेटिव है उसको सॉल्व करने के लिए हम उसको इंटीग्रेट करते हैं। प्रॉब्लम को इंटीग्रेट करने के बाद हमें जब सोल्यूशन मिल जाता है तो उसका ग्राफ ड्रा करते हैं। अगर ग्राफ ड्रा करते हुए जैसे कि F = ma हमने एक चलती हुई गाड़ी के ऊपर अप्लाई किया और हमारा ग्राफ जो है उसकी सारी कंडीशंस को फुलफ़िल करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इट मीन कि हम लोगों की एजम्पशन ठीक थी और हमने काम ठीक किया है। लेकिन अगर
वो चीज़ नेचर से नहीं मैच हुई तो फिर हम दोबारा से अजम्पशंस को बेहतर बनाते हैं और उस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। इसमें स्टूडेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि पॉपुलेशन डायनामिक्स क्या है। यहाँ पे एक और बात याद रखें कि स्टेट ऑफ द सिस्टम क्या होती है, सिस्टम किस हालत में है हमें यही भी देखना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ लिखा है मैथमेटिकल मॉडल ऑफ फिजिकल सिस्टम विल ऑफन इन्वॉल्व द वेरिएबल टाइम t, द सॉल्यूशन ऑफ द मॉडल देन गिव्स द स्टेट ऑफ द सिस्टम। इन द अदर वर्ड द वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द t डिस्क्राइब द सिस्टम इन द पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो यहाँ पे ये कहता है स्टूडेंट कि जैसे आपका डेरिवेटिव था डी एक्स ओवर डी टी, या आपने देखा था डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर, यहाँ पे जो टाइम नीचे डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट, ये जो है ये हमें उसकी हालत को बताता है कि कितना ये पहले कितना यानी चेंज बता रहा होता है कि वेलोसिटी पहले कितनी थी, बाद में कितनी है, एक्सेलरेशन कितनी थी, अब कितनी है। मैथमेटिकल मॉडलिंग में स्टूडेंट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इंतहाई आसान टॉपिक है। अगर आप इसको ठीक से स्टडी करें आप नेचर से खुद से इक्वेशन को जनरेट कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम मिलेंगे और फिज़िकल प्रॉब्लम्स को कन्वर्ट करना सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एजुकेशन फॉर ऑल।